नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बालारिष्ट के बारे में और अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बालारिष्ट अर्थात बाल प्लस अरिष्ट। बाल का मतलब बालक, शिशु, नवजात, बालपन। वहीं पर अरिष्ट का मतलब कष्ट, दुख, पीड़ा, वह भी स्वास्थ्य से संबंधित, इसको कहा जाता है बालारिष्ट। और बालारिष्ट की अवधि 0 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक मानी जाती है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बचपन में बहुत बीमार रहते हैं, बार बार उनको स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? और कुछ बच्चों को देखा होगा कि वह बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? इसको कहा जाता है बालारिष्ट। और अब आज की इस वीडियो में हम उन बालारिष्ट के कारणों को देखने की कोशिश करेंगे और अपने ज्योतिषीय नियमों को देखेंगे कि जिसकी वजह से बालारिष्ट होता है। देखिएगा, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा हुआ है चंद्र महाराज। चंद्र, हमारे सभी ज्योतिषीय ग्रंथ एक मत में ही चंद्र महाराज को किसी भी नवजात शिशु के स्वास्थ्य से जोड़ते हैं कि अगर कुंडली में, किसी नवजात शिशु की कुंडली में अगर चंद्र महाराज निर्बल हैं, कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो नवजात शिशु का बचपन में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद लग्न तथा लग्नेश, यह होता है पहला भाव जिसको कहा जाता है लग्न भाव। और जो राशि पहले भाव में हो उसका स्वामी ग्रह कहलाता है लग्नेश। अगर लग्न तथा लग्नेश पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तो भी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद अष्टम भाव तथा अष्टमेश, यह होता है कुंडली का अष्टम भाव। और जो राशि अष्टम भाव में हो उसका स्वामी कहलाता है अष्टमेश। अष्टम भाव से किसी भी व्यक्ति की आयु को देखा जाता है। और अगर अष्टम भाव तथा अष्टमेश पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, अष्टमेश निर्बल हो, तो व्यक्ति की आयु कम होती है। वहीं पर अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर शुभ प्रभाव व्यक्ति की आयु में वृद्धि करता है। अष्टम भाव में शनि महाराज अपवाद होते हैं। अगर अष्टम भाव में शनि महाराज बैठे हो, बली स्थिति में बैठे हो, शुभ प्रभाव में बैठे हो, तो व्यक्ति की अच्छी आयु या आयु में वृद्धि मानी जाती है। वहीं पर लग्न से व्यक्ति के स्वयं के बारे में, उसके शरीर के बारे में देखा जाता है। अगर लग्न तथा लग्नेश पीड़ित हो तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, उसका शरीर है, वह भी पीड़ित होता है, अर्थात उसको स्वास्थ्य संबंधित समस्या रहती है। उसके बाद केंद्र भाव, देखिएगा 1, 4, 7, 10, यह कुंडली के केंद्र भाव होते हैं। यह कुंडली के पिलर हैं, अर्थात कुंडली के स्तंभ हैं। अगर केंद्र भाव शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होता है। वहीं पर अगर केंद्र भावों में पाप प्रभाव हो तो यह स्वास्थ्य से संबंधित ठीक नहीं होता है। व्यक्ति को किसी, अगर हम बालक की बात कर रहे हैं, हम बालारिष्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 0 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो किसी बालक की कुंडली में केंद्र भाव पाप प्रभाव में होंगे तो बचपन में उसका स्वास्थ्य पीड़ित होगा। इसके बाद में एक चीज
इसके बाद एक चीज और बता दें, अगर केंद्र भावों में 1 4 7 10 इसमें अगर कोई शुभ ग्रह भी बैठा है, अगर वह बकरी है, तो भी नवजात के स्वास्थ्य संबंधित कष्ट को ही बढ़ाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं दशा तथा गोचर की। यहां पर हमने 4 बिंदु देखे। सबसे पहले चंद्र महाराज को देखा, जो कि किसी नवजात के स्वास्थ्य से डायरेक्ट जुड़ते हैं। अगर चंद्र महाराज पीड़ित हुए और नवजात की कुंडली में हमने देखा है चंद्र महाराज पीड़ित है, निर्बल है, कमजोर है, तो बचपन में उसका स्वास्थ्य खराब होता है। उसके बाद में लग्न तथा लग्नेश, जो कि व्यक्ति के शरीर और स्वयं को बताते हैं, अगर यह भी पीड़ित और पाप प्रभाव में हुए तो यह दूसरी कड़ी जुड़ जाती है उसके स्वास्थ्य को खराब करने के लिए। उसके बाद बात करी अष्टम भाव तथा अष्टमेश की, यह तीसरी कड़ी जुड़ जाती है। अगर अष्टम भाव और अष्टमेश भी पाप प्रभाव में है तो तीसरी कड़ी जुड़ जाएगी कि उस नवजात का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उसके बाद चौथी कड़ी को देखा। चौथी कड़ी केंद्र भाव, अगर केंद्र भावों में पाप ग्रह है, पाप प्रभाव है, तो वह चौथी कड़ी उस प्रभाव को और बढ़ा देगी, जो कि शारीरिक कष्ट को बढ़ाएगी। यहां पर हमने इन 4 कड़ियों को जोड़ा। जितना ज्यादा प्रभाव पाप प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, उतना ही शारीरिक कष्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि पहले चंद्र को देखा, यहां भी पीड़ा, फिर लग्न लग्नेश को देखा, यहां भी पीड़ा, उसके बाद अष्टम भाव अष्टमेश को देखा, यहां भी पीड़ा, केंद्र भाव को देखा, यह भी पाप प्रभाव, तो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट बढ़ते ही गए। उसके बाद देखेंगे दशा तथा गोचर। अगर मान लीजिए बचपन में ये सारी चीज किसी बालक या नवजात की कुंडली में यह चीज मिलती है और उसके साथ में अगर कोई अशुभ फलदायक अगर दशा भी चल रही है और अशुभ गोचर भी चल रहा है, तो बच्चे के जीवन को कष्ट तक हो सकता है। अरिष्ट दशा, अशुभ दशा, पाप दशा का मतलब मान लीजिए 6 8 12 से संबंधित दशा हो, 2 7 मारक भाव से संबंधित दशा हो, 11वें भाव से संबंधित दशा हो, किसी पाप प्रभाव को सम्मिलित करते हुए पापी ग्रह की दशा हो, तो व्यक्ति के जो प्रॉमिस कुंडली में होता है उसके साथ में अगर दशा भी अशुभ हो तो फल को अशुभता के फल को बढ़ा देगी। वहीं पर अगर गोचर भी, जैसे कि लग्न तथा लग्नेश या चंद्र पर अशुभ गोचर भी लग गया, तो व्यक्ति के जीवन को कष्ट भी हो सकता है। हमने यहां पर सभी कड़ियों को जोड़ा। यहां पर हमने बालारिष्ट के बारे में देखा कि जिसकी वजह से किसी नवजात शिशु को, किसी बालक को बचपन में स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होता है, हर बार मृत्यु नहीं होती है। उसका कारण क्या है कि कुंडली में हमें अरिष्ट भंग को भी देखना चाहिए कि क्या हमारी कुंडली में अरिष्ट अर्थात ये जो कष्ट हैं यह भंग तो नहीं हो रहे। आप अरिष्ट को भी देखें और अरिष्ट भंग को भी देखें कि आपने कुछ अशुभ प्रभाव तो देखे परंतु कुछ शुभ प्रभाव भी देखिए कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ अरिष्ट से बचने के नियम भी हैं। क्या अरिष्ट वाले नियम हैं, फिर उसके बाद में अरिष्ट भंग के नियम भी देखने चाहिए कि अगर कुंडली में अरिष्ट भंग के नियम भी हैं तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कुछ कष्ट रह सकता है परंतु मृत्यु नहीं होगी। तो अरिष्ट भंग को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।